पुरानापन ही दिखेगा। अगर हम ये देखें कि नहीं, ये आज आए हैं, अभी आए हैं, इनमें नयापन देखेंगे तो इनमें नयापन दिखाई देगा। सुन रहे हो? आप अपने आसपास की चीजों को नए रूप में देखो। मैं कह रहा हूं, आपके सामने जो चटाई बिछी हुई है, इस चटाई में नयापन देखो। आपको जो दीवारें दिख रही हैं, उनमें अगर कोई लकीर भी दिखाई दे रही है तो उसमें भी नयापन देखो। आपको कोई भी चित्र दिखाई दे रहा है सामने, उस चित्र को एक नई दृष्टि से देखो, आपको उसमें एक नई खूबसूरती नजर आएगी। देखो, वही पक्षी है जिसे आपने पहले देखा नहीं था, अब आप उसको देख रहे हो तो आपको यह लगना चाहिए कि उसमें एक नई चमक दिख रही है, उसकी आकृति में हमें कुछ नयापन दिख रहा है। देखो तो, तुम लोगों के साथ दिक्कत यही है, सुनते सब हो, करते कुछ नहीं। और फिर रोगी बनते हो, फिर कहते हो कि महाराज मुझे ये ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई हैं, ये वाली बीमारियां हो गई हैं, ये दवाइयां खा रहा हूं, वो खा रहा हूं, और इतनी दवाइयां मैं तुम्हें बताता रहता हूं ठीक होने की, प्रयोग कुछ करते नहीं। समझ में आ रहा है? ये डिप्रेशन हो रहा है, ये मूर्छा आ रही है, ये प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये तमाम तरह की दिक्कतें सिर्फ इसी कारण से होती हैं, जब हमारे ब्रेन में कोई नई एनर्जी नहीं आती, नया थॉट नहीं आता, नई कोई भी विचार की तरंग नहीं आती, तो हमारे अंदर कोई भी चीज नई नहीं बनती। मैं कहता हूं, अगर आप पुराने विचारों के साथ जियोगे तो आपके शरीर में जो नए नए टिश्यूज जो बनते हैं ना, वो भी बनना कम हो जाएंगे, अगर आपके विचारों में नयापन नहीं है तो। आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज होता है, वह मेटाबॉलिज्म, उसका भी चेंजेशन, वो भी नया नहीं होगा। आपके बॉडी के अंदर कोई भी नई सेल्स क्रिएट नहीं होंगी। और यही वजह होती है, जब हम धीरे धीरे इसी तरह के विचारों से अपने अंदर एक पुराना भाव, एक बोर पने का भाव ले आते हैं, तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे इसी तरीके से, जब उसमें नई सेल्स बनने की दर कम हो जाएगी, तो फिर क्या बनेंगी? फिर उसमें गांठें बनेंगी। सुन रहे हो? फिर उसमें चेंज नहीं आएंगे, फिर उसमें नए नए तरीके के ऐसी शिष्ट तैयार हो जाएंगी जो आपके लिए कष्ट देंगी। ये सब कुछ हमारे अंदर भीतर की मनः स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम किस मन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए सुबह 1 घंटा उठने के बाद जो भी आपका कमरा है, चारों ओर चीजें हैं, उनमें आपको क्या देखना? नयापन देखना। सुन रहे हो? नए मंदिर आओ या ना आओ, हमारा घर ही मंदिर होना चाहिए। और घर को मंदिर भी अगर हम बना पाए तो ना बना पाए, लेकिन हमारा मन ही पहले नया मंदिर बन जाना चाहिए, जिसमें नयापन रहे। घर में पड़े हुए कोई भी दादी माँ, बूढ़े दादाजी, उनके लिए भी मंदिर में आने पर कोई नयापन मिले न मिले, वो मंदिर आ पाए या ना आ पाए, लेकिन मन में अगर नयापन का भाव रहेगा तो वह मन ही आपके लिए मंदिर बन जाएगा। उसको ही हम नएपन के साथ देखें। और ये नएपन का भाव जब हमारे लिए आता रहेगा तो हमें जीने में आनंद आएगा। कभी कभी तो आदमी को लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूं। ऐसे भी लोग सुनता हूं, मैं मिलते हैं ऐसे भी लोग। मुझे जिंदगी का कोई मकसद ही समझ नहीं आ रहा महाराज, मैं जी ही क्यों रहा हूं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी क्यों मैं जी रहा हूं, क्यों चल रही है, किसके लिए चल रही है। कोई जिंदगी में नयापन है ही नहीं, कोई जिंदगी में कुछ भी अच्छा सा लगता ही नहीं, जो सोचता हूं वो कुछ होता ही नहीं, जिंदगी में कुछ भी नयापन आ नहीं रहा है, इसलिए जिंदगी जीने का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लोग आज के समय में आपको बहुत ढेर सारे लोग मिलेंगे।